जैन साथियों, दीपांजलि एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे। देखिए दोस्तों, पहला है मोबाइल चार्जर एक अपचयी ट्रांसफार्मर होता है। दोस्तों, जो मोबाइल चार्ज करने वाला चार्जर होता है वो एक अपचयी ट्रांसफार्मर होता है, ध्यान रखिएगा। जितने मोबाइल चार्ज किए जाते हैं वो एक अपचयी ट्रांसफार्मर के द्वारा ही चार्ज किए जाते हैं, ठीक है, जो मोबाइल चार्जर होता है। अब डायनामो क्या होता है? ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। डायनामो जो होता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है और ये इसका काम क्या है? ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ध्यान रखिए, परिवर्तित करता है। ठीक। ट्रांसफार्मर का प्रयोग केवल प्रतिवर्ती धारा यानी एसी, ठीक है, अल्टरनेट करंट। ट्रांसफार्मर का उपयोग केवल प्रतिवर्ती धारा में किया जाता है, ठीक है, अर्थात ट्रांसफार्मर में केवल एसी धारा ही संभव है, डीसी नहीं है। डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, ठीक है, तो डीसी संभव नहीं, सिर्फ एसी संभव है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो ट्रांसफार्मर में केवल एसी धारा का उपयोग होता है, ध्यान रखिएगा। अब अगला है विद्युत चुम्बकों में केवल डीसी दिष्ट धारा का प्रयोग होता है। जो विद्युत चुम्बक है उनमें केवल डीसी यानी कि दिष्ट धारा का प्रयोग होता है, ध्यान रखिएगा हमेशा। विद्युत चुम्बक में डीसी धारा का प्रयोग होता है यानी कि दिष्ट धारा, डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। अपचायक सेल दिष्ट धारा दी जाती है, यानी जो अपचायक सेल होते हैं उसमें डीसी संचित की जाती है यानी कि एकत्रित होती है, ठीक है। अपचायक सेल में दिष्ट धारा जिसको बोलते हैं डीसी संचित की जाती है संचायक सेल में। पूछा जाता है कि संचायक सेल में कौन सी धारा संचित की जाती है, तो दिष्ट धारा, ठीक है दोस्तों। अगला है इन्वर्टर। तो इन्वर्टर डीसी को एसी में बदलने का काम करता है। जो इन्वर्टर होता है वो डीसी को यानी कि डायरेक्ट करंट को एसी में, अल्टरनेट करंट में बदलता है, ध्यान रखिएगा। इन्वर्टर का काम है डीसी को एसी में बदलना, यानी कि डीसी का मतलब दिष्ट धारा को प्रतिवर्ती धारा में बदलने का काम करता है। अब रेक्टिफायर क्या होता है? ये प्रतिवर्ती धारा एसी को डीसी में परिवर्तित करने के काम आता है यानी कि बदलता है। तो रेक्टिफायर प्रतिवर्ती धारा एसी को डीसी में परिवर्तित करने का काम करता है, ध्यान रखिएगा। तो प्रतिवर्ती धारा को किस में बदलता है? दिष्ट धारा में, यानी कि एसी को डीसी में। कौन? रेक्टिफायर, ध्यान रखिएगा। अगला है घरों में जो विद्युत बल्ब लगे होते हैं वे प्रतिवर्ती धारा का प्रति सेकंड 50 बार जलता है और 50 बार बुझता है। कहने का मतलब है जो घरों में बल्ब लगे होते हैं तो उसमें जो प्रतिवर्ती धारा एसी होती है वो प्रति सेकंड यानी कि 1 सेकंड में बल्ब जो है 50 बार बुझता है और 50 बार जलता है। प्रति सेकंड, 1 सेकंड में हम लोग महसूस नहीं कर पाते ना उसको देख पाते हैं, वो जलता बुझता रहता है, ध्यान रखिएगा। 1 सेकंड में 50 बार जलता है और 50 बार बुझता है, ठीक। अगला है भारत के घरों में सप्लाई की जाने वाली प्रतिवर्ती धारा एसी का शिखर वोल्टेज और आवृत्ति क्रमशः 311 वोल्ट और 50 हर्ट्ज होती है। यानी कहने का मतलब जो प्रतिवर्ती धारा होती है भारत के घरों में, जो घरों में सप्लाई होती है विद्युत, तो उसका वोल्टेज कितना होता है? 311 वोल्ट होता है, ध्यान रखिए। और जो आवृत्ति होती है वो 50 हर्ट्ज होती है। आवृत्ति का मात्रक दोस्तों हर्ट्ज होता है, ध्यान रखिएगा। अगला है फ्यूज तार। तो फ्यूज तार जो होता है, वायर होता है, उसका निम्न प्रतिरोध और निम्न गलनांक होना चाहिए। यानी कहने का मतलब जो विद्युत फ्यूज बनाया जाता है, जो फ्यूज बन, तो उसका निम्न प्रतिरोध और निम्न गलनांक का होना चाहिए। जो तार वायर है उसका प्रतिरोध निम्न और गलनांक भी दोनों निम्न होनी चाहिए, वो फ्यूज वायर का काम करता है। अब ट्रांसफार्मर एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने के काम करता है। जो ट्रांसफार्मर होता है हमारे, तो एसी वोल्टता को घटाने बढ़ाने का काम करता है, उसको एडजस्ट करता है घटाने बढ़ाने का, ठीक है। तो जैसे ये तुम्हारा वो होता है कि स्टेबलाइजर, तो वो क्या काम करता है? वोल्टेज को घटाने और बढ़ाने का काम करता है, उसमें ट्रांसफार्मर ही होता है, ठीक है दोस्तों। अम्लीय वर्षा के मुख्य घटक क्या हैं? पहला तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2, ये अम्लीय वर्षा के मुख्य घटक हैं। दोस्तों, वायुमंडल में SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वातावरण में पाई जाती है। तो जब वर्षा होती है तो वर्षा के साथ ये पृथ्वी पर आ जाते हैं और जल से क्रिया करके H2SO4 और HNO3 नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं, ठीक है, जो काफ़ी खतरनाक होते हैं, जो प्रकृति को
प्रदूषित करते हैं, जीव जंतु पशु पक्षियों को सबको हानि पहुंचाते हैं। अगला है दूसरा, चाय में टैनिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और सिरके का मुख्य घटक क्या होता है? एसिटिक अम्ल होता है, या एसिटिक एसिड बोला जाता है इसी को, ठीक है। चौथा है इशू शर्करा में एसिटिक अम्ल या सिरका होता है। जो इशू शर्करा है उसमें एसिटिक अम्ल या सिरका होता है। अब तेजाब को हमेशा कांच की बोतलों में रखा जाता है, ठीक है। तेजाब को कांच के बर्तनों में रखा जाता है, ये बोतलों में। अब उदासीन जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, ठीक है दोस्तों। अब मैलिक अम्ल सेब में पाया जाता है, मैलिक अम्ल सेब में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल नींबू है, संतरा है, खट्टे फलों में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल जो है नींबू है, संतरा है और खट्टे फलों में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। टार्टिक अम्ल अंगूर है, कच्चा आम है और इमली में पाया जाता है, ध्यान रखिए। टार्टिक अम्ल क्या में पाया जाता है दोस्तों? अंगूर, कच्चा आम और इमली में पाया जाता है। जो अंगूर उनमें पाया जाता है और जो कच्चे आम हैं अचार वाले और इमली, इनमें पाया जाता है टार्टिक अम्ल। फार्मिक अम्ल चींटियों में पाया जाता है, ठीक है। ये फार्मिक अम्ल के कारण जब चींटियाँ कहीं काट लेती हैं तो हमारे जलन होती है स्किन में, ठीक है दोस्तों। मेथोनोइक अम्ल ये चींटी और नेटल पौधे की पत्तियों में पाया जाता है, ध्यान रखना। मेथोनोइक अम्ल चींटी और नेटल पौधों की पत्तियों में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल के कारण दही खट्टा होता है, दूध खट्टा होता है लैक्टिक अम्ल के कारण, और दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों। ऑक्सैलिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल टमाटर है, पालक है, चने की पत्ती है, चने के जो साग होता है उसमें पाया जाता है। ऑक्सैलिक अम्ल टमाटर है, पालक और चने की जो पत्ती है, चने का पौधा होता है, जो पत्तियाँ होती है उसमें होता है, ठीक है दोस्तों। स्कार्बिक अम्ल आंवला, खट्टे फल और प्याज में पाया जाता है। स्कार्बिक अम्ल ये विटामिन सी की पर्याप्त पूर्ति करता है, स्कार्बिक अम्ल, ठीक है। तो आंवला में पाया जाता है विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में, सबसे अधिक पाया जाता है। और जितने खट्टे फल हैं और प्याज में भी स्कार्बिक अम्ल पाया जाता है। और दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों। अम्लीय विलयन का पीएच मान हमेशा 7 से कम होता है, अर्थात पीएच लेस देन 7। और क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है, हमेशा 7 से अधिक होता है क्षारीय विलयन का पीएच मान, ध्यान रखिएगा, अर्थात पीएच ग्रेटर देन 7। खाने वाली यानी जो खाने वाला घी है, तो खाने वाली घी की प्रकृति अम्लीय होती है। जो खाने वाला घी होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होते हैं। अग्निशमक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। अग्निशमक में आग बुझाने में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। जय हिंद।